कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक। गोचरी व्यवस्था में अगस्त का जो महीना है 17 तारीख को एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य देव जो हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी सिंह राशि में यानी फाइनली जो है लंबे समय के पश्चात जो है अपने घर लौटेंगे। ये बड़ी शुभता वाली बात है कि सूर्य देव जो है सिंह राशि पे आ रहे हैं। अब थोड़ा सा यह समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि केतु वहाँ पहले से बैठे हुए हैं। अब बड़ी स्वाभाविक बात है कि केतु के साथ युति होने पर सूर्य देव जो है थोड़ा सा उनको संघर्ष होगा ही होगा, और साथ ही साथ सम्मुख जो है राहु तो बैठे ही हुए हैं, यानी राहु और केतु जो है अब सूर्य देव को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। देखिए, इस बात को ऐसे समझिएगा कि जो गोचरी व्यवस्था होती है वो सीधे तौर पर आपकी कुंडली का जो बेस होता है उससे जुड़ी हुई होती है। अगर आपकी कुंडली बेस जो है वह बहुत ज़्यादा मजबूत बना हुआ है, डिविजनल चार्ट्स हैं वह बहुत ज़्यादा मजबूती लिए हुए हैं, तो गोचरी व्यवस्था कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो आपको कुछ ना कुछ लाभ दे के जाती ही जाती है। इस बात को समझ लीजिएगा, ये बिल्कुल बेस है। अब हमारे को यह समझना है, हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि और मेष लगन के जातकों के लिए, कि सूर्य देव जो हैं वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे। कर्क राशि यानी कि पानी और सूर्य देव यानी कि अग्नि। यहाँ पर सूर्य देव की एक्चुअल में बहुत सारी पावर जो है वो वेस्ट होती हैं। यानी समझ लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए कि मेहनत जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा जो है मेहनत लगती है। अब जब सिंह राशि में जब ये पहुँचेंगे और पूरा एक महीना यानी 17 सितंबर तक यहाँ रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा अगर बारीकी से देखते हैं कि यह अपने घर पर जा रहे हैं जहाँ पर केतु को ये डाउट बना हुआ है कि वह उसका अपना घर है। भावनात्मक आधार पर यह ग्रह किसी भी स्थान पर अपना जब एक प्रकार से जमावड़ा कर लेता है तो वह मान लेता है कि मैं ही स्वयं में मालिक हूँ। उसके इसी डाउट को दूर करने के लिए सूर्यदेव का आगमन होने वाला है। अब सबसे पहले हम राहु को क्लियर कर लेते हैं। उसके लिए हमारे को वक्री शनि को समझना पड़ेगा, बृहस्पति बाबा को समझना पड़ेगा। बृहस्पति देव की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, राहु की दृष्टि भी बृहस्पति देव के ऊपर पड़ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि वक्री चाल में चल रहे हैं और वक्री चाल में जब शनि चलते हैं तो वक्री दृष्टि यानी एक भाव पीछे को या वहाँ बैठा हुआ जो ग्रह होता है उसको निखारने का प्रयास करते हैं। तो जो गुरु की दृष्टि जो राहु के ऊपर पड़ रही है और राहु की दृष्टि जो बैकफायर कर रही है वापस गुरु पे, वह गुरु को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा सकती क्योंकि शनिदेव ने पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। और ये समझिएगा, ये कुंभ राशि है, ये अपनी ही इनका घर है और राहु को नियंत्रण में लाना शनिदेव को बहुत अच्छे से आता है, खास तौर से जब वक्री दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है। और ये लाभ स्थान है, सर्वलाभ सेक्शन है, इसकी अपनी एक मर्यादा होती है। राहु भी इसका जो है मान बना के रखते हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि केतु को किसी भी प्रकार से सूर्यदेव को दबाने के लिए राहु का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, वो अपने आप में बिजी होने वाले हैं। अब हम सूर्य और केतु के प्रभाव से जो प्रचलित इनके नाम है इस युति के कि ग्रहण जो है वह आरंभ हो गया है, एक महीने तक फर्क इसका रहेगा। पितृ दोष है वह थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाएगा। नेम फेम है वो प्रभावित होना शुरू हो जाएगा और ये जिस सेक्शन पे बनेगा उस सेक्शन से जुड़े हुए सारी प्रकार की चीज़ें प्रभावित होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, यहाँ आपको यह बात समझनी ज़रूरी है कि गोचरीय परिवर्तन उन्हीं लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है जिनकी लगन कुंडली का बेस वीक होता है। समझे, जैसे मैंने शुरुआत में प्रार्थना करी। अब अगर वह बेस जिन भी लोगों का वीक है तो ये समझने की आवश्यकता रहेगी कि 17 तारीख से लेकर 21 तारीख के मध्य थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। 21 तारीख को शुक्र और बुध की युति हो जाएगी, ठीक एक भाव पीछे कर्क राशि में सुख स्थान के ऊपर। तो बहुत तेज़ी से आपको छठे सातवें दिन से रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कि यह जो 5 दिन है उसमें हमारे को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके पश्चात जब शुक्र बुध की युति जो हो जाएगी
शुभता वाले स्थान पे हो जाएगी, सुख स्थान पे हो जाएगी, तो आगे हमारे को क्या रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। यह जो 5 दिन है, 5 दिन ऐसी सावधानी के हैं कि आपके किसी भी कार्य की मजबूती के लिए अगर आपकी किसी भी प्रकार से किसी सरकारी अधिकारी या उच्च अधिकारी से कहा सुनी हो जाती है तो थोड़ा सा अपने शब्दों को केवल 5 से 7 दिन के लिए विराम दे दीजिएगा। स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई थी, ये छोटा सा स्पीड ब्रेकर आ चुका है। थोड़ा सा धैर्य से हमारे को कार्य लेना है। अपनी संतान की संगत के प्रति, उसके भविष्य के प्रति, उसकी सेहत के प्रति किसी प्रकार की जो चिंता है वह जो है परेशान कर रही है, या ऐसा समझ लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है। जातक जो है जब संतान को लेकर जो परेशान होता है तो बहुत सारी चीज़ों में वो कुछ भी अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता, क्योंकि बेस उसका हिला रहता है। तो 5 दिन के पश्चात इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और जैसा आप अपनी संतान के लिए उत्तम भविष्य की कल्पना करके बैठे हुए हो वैसा मार्गदर्शन के लिए ऊर्जाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब नेम और फेम को समझ लेते हैं। नेम और फेम जो है वह प्रभावित तभी होगा जब आप सम्मुख व्यक्ति को अपना रिएक्शन दोगे। जो व्यक्ति जो कुछ आपके बारे में कह रहा है या कुछ चीज़ें उछल के सम्मुख आ रही हैं, अगर आप 5 से 7 दिन का, 1 हफ्ते का जो है एक प्रकार की मौन साधना को अपना लेते हो, फिर सम्मुख व्यक्ति जी झूठ का सहारा लेकर आपको दबाने का प्रयास कर रहा है, उसकी सारी छिपी हुई चीज़ें समाज में प्रकट होंगी और आप जो है उसी को सीढ़ी बनाते हुए सफलता के शिखर पर दोबारा पहुंच जाओगे। और उसके पश्चात समझिएगा कि 21 तारीख के बाद से सूर्य और केतु, जिसका ये डाउट बना रहता है कि सूर्य केतु का मतलब यह चीज़ है कि हर प्रकार से हमारा नाम खराब होगा, केतु को 5 से 7 दिनों में सूर्यदेव बहुत अच्छे समझा देंगे कि तुम मेरे घर में बैठे हुए हो। समझे आप इस बात को? बस यह समझाने में जो स्ट्रगल होगी उन दिनों में थोड़ा सा नाम जो है हमारा प्रभावित हो सकता है। उसके पश्चात जैसा केतु को सूर्यदेव चलाना चाह रहे हैं वैसा चुपचाप वो चलेंगे, क्योंकि बाहरी कुछ भी सपोर्ट उनको नहीं मिलने वाला है। यानी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि सूर्य केतु अब वह गणना को लागू करने लग जाएंगे कि ये दोनों ग्रह जो युति के पश्चात 5 से 7 दिन जो निकले हैं उसके पश्चात मेरा नाम फैलने लग गया है। यानी यह युति जो है अगर हमारे को प्रभावित करती है तो केवल और केवल 1 हफ्ता और मैक्सिमम 10 दिन तक प्रभावित कर सकती है। लेकिन आदर्शों पे चलने वाला जो मेष राशि, मेष लगन का जो जातक है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाला है। गुणों को कोई भी नेगेटिविटी पार नहीं कर सकती है। उसको लगता तो ऐसा है कि मैं प्रभावित कर दूंगी, लेकिन गुणों पे, धर्म पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है वह प्रभावित नहीं होता है। और सीधे तौर पे गुण और धर्म है भगवान सूर्य नारायण। तो बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, और कुछ भी ऐसी प्लानिंग बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है कि सारी चीज़ें विफल होने वाली हैं और जो कुछ जो है प्लानिंग करके बैठे सब खराब होने वाली है। तो आज से ये चीज़ें जो है पलट के रखनी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल जो है भ्रम की स्थिति तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन आपने जो कर रहे हो, जिस मार्ग पे चल रहे हो, वहाँ छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर है, केवल उनको पार करना है। और सूर्य केतु की युति जो है बहुत अच्छे लेसन भी आपको देके जाएगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं